राजीविका परियोजना में शामिल लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजीविका में कार्यरत एरिया कोऑर्डिनेटर परियोजना की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। एरिया कोऑर्डिनेटर ही है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधे संपर्क में रहकर कार्य करता है, साथ ही सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाता है। इसलिए विभिन्न मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करके समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि राजीविका में कार्यरत समस्त कार्मिक एरिया कोऑर्डिनेटर, PAMIS, जिला लेखाकार, DRC इंचार्ज, BTC, CLM, OACC आदि पदों की भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाती है, जो कि परीक्षा, साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की गहन परीक्षण से गुजरकर नियुक्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में राजीविका में कार्यरत कार्मिकों में से एरिया कोऑर्डिनेटर के अलावा समस्त पद पर कार्यरत कार्मिकों को संविदा के आधार पर राजीविका से सीधे ही नियुक्ति दी जाती है। एरिया कोऑर्डिनेटर तथा राजीविका में कार्यरत अन्य समस्त पदों की चयन प्रक्रिया समान होने के बावजूद किसी कंपनी के अधीन रखा गया है, जो कि अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है। प्रतिमाह 15,000 मानदेय के एवज में कटौती करके केवल 12,086 का ही भुगतान किया जाता है, जबकि विभाग द्वारा एजेंसी को 17,983 का भुगतान किया जा रहा है। राजीविका के द्वारा एरिया कोऑर्डिनेटर के मानदेय के रूप में एजेंसी को सालाना लगभग 8 करोड़ का भुगतान किया जाता है, जिनमें से GST व अन्य टैक्स के रूप में 1.5 करोड़ का भुगतान किया जाता है, जिसमें ना तो सरकार को और ना ही एरिया कोऑर्डिनेटर को फायदा हो रहा है। यदि एरिया कोऑर्डिनेटर को भी राजीविका के अन्य पदों की तरह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में ले लिया जाता है तो एरिया कोऑर्डिनेटर के मानदेय में भी इजाफा हो जाएगा और टैक्स के रूप में देय राशि 1.5 करोड़ की भी सरकार से बचेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 में लेने की घोषणा की गई है। संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत वर्णित नियम, शर्त, परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की गहन परीक्षण करने के बाद नियुक्ति प्रदान करना। राजीविका में कार्यरत एरिया कोऑर्डिनेटर को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके बावजूद संविदा भर्ती नियम 2022 शामिल नहीं किया गया, इसलिए उसमें शामिल किया जाए। एजेंसी से हटाकर राजीविका के अधीन संविदा पर लगाया जाए। साथ ही एरिया कोऑर्डिनेटर संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत लिया जाए, जिससे एजेंसी के माध्यम से की जा रही कटौतियां समाप्त हो जाएं और सीधा मानदेय प्राप्त हो सके। नाम सुनीता सैनी है। हम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से राजीविका में कार्यरत स्टाफ है। हमारी AC की पोस्ट है। हमारे जो हमारे और स्टाफ है वो उनकी भी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, विज्ञप्ति प्रक्रिया, इंटरव्यू वगैरह सारा सेम था। तो और जो स्टाफ है उनको तो 2022 का जो रूल था उसके अंदर ले लिया गया है, लेकिन हमको उस रूल के अंदर नहीं लिया गया है। इसलिए हमारी सरकार से और हमारे डिपार्टमेंट से ये मांग है कि हमें भी सभी स्टाफ के साथ में इस नियम के अंदर लिया जाए और जो हमारे बीच में ये एजेंसी के माध्यम से हमें पेमेंट वगैरह हो रहा है तो वो एजेंसी को हटा के हम पे डायरेक्ट किया जाए।